गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है प्रतिशत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 34 अंक अधिक अर्जित करता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो भाई यहां पर अगर आप गौर करिए, यहां पर कितना पा रहा है, 28% अंक पा रहा है और वह 14 अंक से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे फेल हो रहा है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र भी है जो कि कितना पा रहा है, 32% पा रहा है, जो उत्तीर्णांक से 34 अंक क्या पा रहा है, अधिक अर्जित कर रहा है। ठीक है भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा कितने परसेंट का अंतर है। तो भाई यहां पर अगर देखेंगे तो 4% का अंतर है और यहां पर जो है कितने अंकों का अंतर है, तो भैया यहां पर 4 4 8 और 3 और 1 4, 48 अंक का अंतर है। तो भाई यही जो 48 अंक का अंतर है वह 4% के क्या है, बराबर है। तो 4% बराबर कितना है, 48 अंक। तो 1% बराबर कितना होगा, 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1% में 12 अंक। तो 100% बराबर क्या होगा, 12 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। इसका मीन्स है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो ऑप्शन ए अर्थात 1200 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, किसी परीक्षा में सोहन 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि घनश्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब भाई ध्यान दीजिएगा, सोहन जो है कितना पाया है, सोहन जो है 30% अंक पाया और वह 80 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और घनश्याम जो है, घनश्याम भैया यहां पर ध्यान देना है, 35% अंक प्राप्त किया और फिर भी वह काला रह गया, कितना हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है भैया, यहां पर ध्यान देना। अब भैया यहां पर कितने प्रतिशत का अंतर है, भाई 5% का अंतर है। और कितने अंकों का यहां पर अंतर है, क्योंकि दोनों फेल आ रहे हैं, तो ये 50 में 30 हमने 80 में से 30 घटा दिया, कितना आ गया, 50। तो यहां पर 50 अंक, ठीक है, अंतर है। तो भाई 5% बराबर अगर 50 अंक जो है, तो 1% बराबर कितना होगा, 50/5 अर्थात 10 अंक। 1% में अगर 10 अंक होता है तो मेरे प्यारे बच्चों 100% बराबर क्या होगा, 10 गुने 100 बराबर कितना हो गया, 1000। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो आप कहेंगे 1000 है। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में रोहन 45% अंक प्राप्त करता है और गणेश 40% अंक प्राप्त करता है। रोहन गणेश के प्राप्तांक उसके उत्तीर्णांक से 54 तथा 24 अंक अधिक है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है भैया, एक छात्र जो है 45% अंक अर्जित करता है और दूसरा जो है यहाँ पर 40% अंक अर्जित करता है। अब भाई पहला जो 45% पाया है वह उत्तीर्णांक से 54 अंक अधिक अर्जित किया है, ठीक है, और दूसरा जो है 24 अंक अधिक अर्जित किया है, ठीक है ना। अब भाई दोनों में कितने परसेंट का अंतर है, तो आप कहेंगे 5% का अंतर है। और यहां पर दोनों में अगर अंतर की हम बात करें तो भाई 4 में 4 गया 0, 5 में से 2 जाएगा, आपका आ जाएगा 3। तो भाई 5% बराबर कितना हो गया, 30 अंक के। 1% बराबर कितना होगा, तो आपका होगा 30/5, 5 छके 30, 1% में 6 अंक हुआ, तो भाई 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका होगा 6 गुने 100 बराबर 600 अंक। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वह कितने अंकों का है, तो आप कहेंगे 600 अंकों का पूर्णांक है। यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब भाई यहां पर तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। भाई एक लड़का जो है 45% पाया है, दूसरा 40% पाया है कि नहीं है। अब उत्तीर्णांक होने से ये 54 अधिक है और ये 24 अधिक है। भाई कितने का अंतर है, 30 अंकों का है ना। अब या परसेंटेज में अंतर कितने का है,
5% बराबर अगर 30 अंक, 1% बराबर 5 छक्के 30 अंक, 6 अंक, तो 100% बराबर 600। अब यहाँ पर चूंकि पूर्णांक पूछा है भैया, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज सही हो जाएगा, है कि नहीं है। अब अगर पूर्णांक पूछा होता तो हम हल करते, है कि नहीं। 1% में 6 अंक, तो 40 में, तो 6 चौक 24, 240 हो जाता। और कितना ज्यादा पा रहा है 24, 24 में घटा देते भाई, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, तो 216 अंक उसका उत्तरांक होता, जबकि यहाँ पर उत्तरांक का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।